हेलो एवरीबॉडी। आज हम हिंदी भाषा के विषयानुरूप जो भाषागत पाठ्यक्रम है उनमें से जो पहला पाठ है मेहमान से भगवान बचाए, यह रचना गोपाल दास व्यास लिखित है, यह देखने वाले हैं। हास्य व्यंगात्मक यह रचना है। उस रचना के अंतर्गत उन्होंने सामाजिक विषमताएं, सामाजिक हास्य व्यंगात्मक पर करारा प्रहार किया है। मेहमान से भगवान बचाए तो सब तो परिचित है। मेहमान आने के बाद घर का माहौल कैसा होता है, किसी को खुशी होती है, किसी को दुख होता है, किसी को कोई बहाने सोचते हैं कि वो मेहमान न आए, तो कोई इतना तन मन धन अर्पित कर मेहमान को आवभगत के लिए जुटा रहता है। ऐसा यह जो मेहमान से भगवान बचाए, यह हास्य व्यंगात्मक यह रचना गोपाल दास व्यास जी की है। तो यह पंडित गोपाल दास व्यास जी है। यह इनका जन्म, उनका अल्प सा परिचय यह है कि उनका जन्म 13 फरवरी 1915 में मथुरा में हुआ और उनका शरीरांत 28 मई 2005 में। और उनको भारत सरकार ने पद्मश्री देकर सम्मानित भी किया है। लाल किले पर जो हर साल हर वर्ष होने वाला जो राष्ट्रीय कवि सम्मेलन है, उनकी शुरुआत करने में भी उनकी अहम भूमिका रही है। ऐसे पंडित गोपाल दास व्यास जी हास्य व्यंग्यकार के रूप में भी पहचाने जाते हैं और हिंदी में व्यंग विनोद के जनक यानी कि उन्होंने ही शुरुआत की है वो रचना माने जाते हैं। और उनकी अल्प रचनाएं हैं जो परिचित हास्य सागर, कदम कदम बढ़ाए जाए, जूतों को जरा बचाना तुम्हें, जूतों को जरा बचाना तुम्हें, यह भी उनकी हास्य रचना है। हम देखते हैं अक्सर कि हम अच्छे से जूते फंक्शन में, कहीं कार्यक्रम हो या कोई सम्मेलन हो या कोई धार्मिक स्थलों पे हो, अगर हम जाते हैं जूते बाहर निकालने का जो अगर रिवाज है, तो फिर हमारा सारा ध्यान कहाँ रहता है? जूतों में रहता है। तो ऐसी उनकी रचना है। तो आज हम देखने वाले हैं कि भगवान मेहमान से भगवान बचाए। तो आजकल हाल कुछ ऐसा हो गया है कि क्या घर और क्या बाहर कोई बात बनाई नहीं बनती। एक हमारे महिमा में पूर्वज थे कि उनके घर यदि कोई अतिथि आ जाता तो समझते थे कि वो जैसे स्वयं भगवान ही उनके घर में पधार रहे हैं। परिवार भर में आनंद का सागर हिलोरे लेने लगता है। दूर से भी अर्घ्य देते हैं और पलक पावड़े बिछाते अतिथि महोदय का सुस्वागत किया जाता है। भांति भांति के पेय, अलग अलग तरह के पेय और पकवानों से उनकी रचना तृप्ति की जाती है और उनके साथ आनंददायक व्यवहार बरते जाते हैं। और इस प्रकार अतिथि को कोई ठेस न पहुँच नहीं पाए, यानी कि उसके आवभगत में कोई कमी न रहनी पाए, इसलिए सब पूरा घरदार उनके पीछे जुटा रहता है कि यह समझे कि सारा घर मेहमान के मुंह की ओर इस प्रकार ताकता रहता है कि इससे पहले कि श्रीमान कुछ कहे, उनकी फरमाइश पूरी करने का पूरा प्रयत्न किया जाता है। यानी कि चलो अभी नाश्ते का समय हो गया, अभी खाने का समय हो गया, चलो उनको आराम की सुविधाएं उपलब्ध हो, इनको टीवी देखना है, उनको एकांत होना चाहिए, 4 बजे उनको कुछ उनके मनपसंद की मिठाई, उनके मनपसंद का खाना परोसा जाए, यानी कि उस सब उसके आवभगत के लिए तैयार रहते हैं। तो दूसरी ओर क्या है, तो मैंने कहा कि एक वो युग था और आज का युग है। आज हम कभी किसी की चिट्ठी आ जाती कि नहीं मेहमान घर में आने वाले हैं, तो एक चिट्ठी आ जाती, लेखक ने लिखा है यहाँ कि हमारा विचार दिल्ली देखने का है, तो सच मानिए नाड़ी अपना नियम स्थान छोड़ देती है। जब वो मित्र का खत पढ़ते हैं कि मित्र आ रहा है दिल्ली देखने का, उसका मन है, तो नाड़ी अपना स्थान छोड़ देती है। मतलब यानी कि उनके दिल की धड़कन बढ़ती है और उनको सोच में गिर जाते कि वो सब मेहमानों को, उस मित्र को कैसे ना कहा जाए, यानी कि उसको कैसे रोका जाए कि वो वहाँ दिल्ली ना आए। तो इसलिए वो तरह तरह के अपने मन में विचार लाते हैं और स्वयं फिर 5 अंगुलियाँ तो एक जैसी नहीं रही थी, फिर वो स्वयं खत लिखने बैठते और कहते हैं कि भाई तुम्हारे दिल्ली आने का निर्णय तो हमें बहुत पसंद है, लेकिन क्या कहे यहाँ का माहौल कुछ अच्छा नहीं है। मुझे बहुत दुख होता है कि तुम यहाँ ना आओ और बड़े स्वार्थ के साथ मैं आपको आना नहीं चाहिए ऐसा नहीं सोचता, लेकिन क्या करें यहाँ का माहौल अजीबोगरीब है और यहाँ का वातावरण अच्छा नहीं है कि आप आओ और दिल्ली देखो। मौसम, वास्तव में यह मौसम दिल्ली आने का नहीं है। सफ़र में जो परेशानी होती है और रेलगाड़ियों में जो मुसीबत है
वह तो दरकिनार, उसे तो तुम जब आओगे खुद भुगत कर ही समझोगे। मगर इतनी दिक्कत के बाद जब दिल्ली पहुंचोगे तो यहाँ का हाल देखकर तुम्हें भारी निराशा होगी। एक तरफ चेचक चल रही है तो दूसरी तरफ हैजा फैल रहा है, यानी कि वो बीमारी की देता है कि यहाँ बीमारी चल रही है और आप यहाँ मत आना। न कहीं आने के न कहीं जाने के दिन है, घर में कैद पड़े हैं और बाहर निकलो तो आजकल न यहाँ कोई थिएट्रिकल कंपनी है न सिनेमाओं के अच्छे खेल ही चल रहे हैं। फिर आजकल समय भी जरा बाहर निकलने का कम ही है। मेरी तो तुमसे मिलने की बड़ी इच्छा है, मगर क्या बताओ परिस्थितियाँ मेरी भावनाओं को लाचार कर दी है और मैं तुम्हें यहाँ फिलहाल न आने की सलाह देने के लिए विवश हो गया हूँ। ऐसा खत लिखकर भेजता है कि मेहमानों को न आने के लिए वो ऐसे कारण डालता है कि मुझे तो आपका आना बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ का माहौल अच्छा नहीं, इसलिए आप न आए तो ही बेहतर है। अक्सर नेक आदमी यानी कि सच्चे आदमी हमारी सलाह मान लेते हैं, पर भाई पांचों उंगलियां कहाँ बराबर होती है। कितना भी खत लिखो यहाँ मत आओ, तो कोई ऐसे भी रहते कि वो बिना चिट्ठी पढ़े ही दुर्भाग्यवश आ टपकते हैं कि नहीं, घर पे आ ही टपकते, फिर घर आने के बाद तो उनका अवभगत उनका स्वागत तो करना ही पड़ता है। ऐसी यह जो मेहमान से भगवान बचाए उनकी यह रचनात्मक हास्य रचनात्मक है। और उन्होंने लिखा है कि कई अक्सर ऐसे मेहमान होते हैं जो घर आकर घर में दाखिल होते ही बीमार हो जाया करते हैं, फिर उनके पीछे पूरा घरदार जुटा रहता है, सब बच्चे पूरा परिवार। हमारी श्रीमती जी को तो बाहर जाने का भी चांस ने समय नहीं मिलता, उनकी सहेलियाँ भी घर आ नहीं सकती। तो ऐसी दिक्कतें कहीं अड़चने हमारे दिनचर्या में आती है। रूटीन सब चेंज हो जाता है मेहमान आने की वजह से। और कोई मेहमान कई कई तरह के मेहमान ऐसे होते हैं कि वो घर आते हैं लेकिन उनका कुछ काम भी नहीं रहा तो भी वो रुकते हैं, ठहरते हैं और उनका स्वागत करने के लिए, यानी कि कोई अपने वजह से परेशानी में है वो सोचते नहीं, उनको कुछ काम नहीं रहता और अपना बोरिया बिस्तर लेके यहाँ ठान मार के बैठे रहते हैं। फिर पूरा परिवार उनकी उनकी दिनचर्या से फिर तहस नहस